हेलो फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा निकाला गया है, जो पावर सेक्टर में ये अपने आप में एक लीडिंग कंपनी है। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाला गया है। और डिप्लोमा किस किस विषय में होना चाहिए? वो डिप्लोमा दोस्तों माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइन सर्वे में, जिसमें से माइनिंग में 40 सीटें हैं, मैकेनिकल में 12 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में 10 सीटें हैं और माइन सर्वे में 8 सीटें हैं। दोस्तों, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट अपन देख लेते हैं, जो कि आपको नीचे लिंक में भी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ दोस्तों, इसमें दे रखा है इसकी जॉब लोकेशंस और जॉब प्रोजेक्ट कहाँ होंगे। तो दोस्तों, इसके जॉब लोकेशंस झारखंड में 2-3 प्लांट दे रखे हैं, और उड़ीसा में एक प्लांट दे रखा है, और छत्तीसगढ़ में एक प्लांट दे रखा है। तो इसका मतलब आप मान के चलिए, आपकी पोस्टिंग क्या तो झारखंड में होगी, या उड़ीसा में होगी, या फिर छत्तीसगढ़ में होगी। इन तीनों जगह में से जो भी एनटीपीसी के प्लांट है, वहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। दोस्तों, क्या प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी किसी भी एनटीपीसी के प्लांट में, जहाँ पे आपको पर मंथ स्टाइफंड के रूप में 24,000 रुपये मिलेंगे। और सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसमें दोस्तों परमानेंट माने जाएंगे। एज लिमिट दोस्तों इसमें 35 ईयर्स है, अपर एज लिमिट। और जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC, वो अपन डिटेल में अभी देखते हैं। दोस्तों, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? सभी सभी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, सभी जैसे माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइन सर्वे में। दोस्तों, इसमें बोल रखा है माइनिंग में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग। इसी तरह से दोस्तों फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइन सर्वे। इसके अलावा ऑप्शनल में और दे रखा है माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग विद मिनिमम 70%। अगर आपके पास रेगुलर डिप्लोमा है या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री है 70% के साथ, तो आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ रिलैक्सेशंस दे रखा है। वो रिलैक्सेशंस किसके लिए दोस्तों? SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप। दोस्तों, OBC के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST और PWD के लिए इसमें रिलैक्सेशन जस्ट पासिंग मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 स्टेज में होगा। एग्ज़ाम 2 स्टेज में कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों ही स्टेज में एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपके इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगी, जिसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 120 होंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मीन्स 2.25 मार्क्स हैं। और इसको क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों 40% है जनरल के केस में और EWS के केस में, और 30% SC ST OBC और PWD। सेकेंड स्टेज में दोस्तों इसमें टेस्ट होगा, जो आपका प्योर एंड प्योर आपका टेक्निकल होगा, जिसमें 120 मल्टीपल MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। सेम प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव 1/4 होगी। क्राइटेरिया वही आपके लिए जनरल एंड EWS के लिए 40% है, तथा SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30% है। दोस्तों, इट मीन्स आपको जनरल के कंपेयर 10% मार्क्स लाने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है। टेस्ट सेंटर्स एनटीपीसी डिसाइड करेगा, इसमें अभी किसी प्रकार का कोई दिया नहीं गया। प्रोजेक्टेड वैकेंसी आपको बता रखा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिया, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में से जो इनके प्लांट है, वो उनके नाम दे रखे हैं। वहाँ आपको कैटेगरी वाइज और लोकेशन वाइज
सीट्स दे रखी हैं, तो आपका उसमें किसी भी जगह आ सकता है। इसको आगे देखते हैं दोस्तों। रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशंस इसमें कुछ दे नहीं रखे दोस्तों। तो अपन अभी या सॉरी एज रिलैक्सेशन इसमें SC ST के लिए 5 साल है, मतलब SC ST कैंडिडेट 30 साल तक भर सकता है इसको। OBC का कैंडिडेट इसको 28 साल तक भर सकता है। और रिमेनिंग कैंडिडेट इसमें जनरल के लिए किसी प्रकार का कोई नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इस OBC में क्रीमी और नॉन क्रीमी, अगर तो दोस्तों नॉन क्रीमी आपका क्रीमी लेयर आपका एज ए जनरल कैंडिडेट एंटाइटल्ड होगा। क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड OBC कंसेशन। इसमें दोस्तों सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। तो इसमें अगर आप इसको एक बार ज्वाइन कर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं तो आपको इसमें 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, अगर 3 साल से पहले आप इसका जॉब छोड़ते हैं। अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। हेल्थ के बारे में बताया गया है कि बिफोर NTPC ज्वाइन करने के बाद पहले आप हेल्थ में साउंड होनी चाहिए। NTPC ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ होता है तो उसके लिए आप NTPC जिम्मेदार हैं। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको इसको NTPC www.ntpcc कैरियर में .net में जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों लिंक अवेलेबल आपको दिनांक 23/11/2020 को 10 बजे से मिडनाइट 12/12/2020 तक अवेलेबल रहेगा। जस्ट आपके पास 21 दिन का समय है। तो दोस्तों बिना लेट करिए, यदि एग्ज़ाम आपको देना है तो इसको इमीडिएट फॉर्म फिल करिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम आपको विद इन 6 मंथ्स में कंडक्ट होकर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आई थिंक होप सो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाए। दूसरा दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो इसका फ़ीस है वो 300 रुपये फ़ीस है और नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस एग्जम्प्टेड है। दोस्तों जो आपको इसमें फ़ीस का चालान है वो आपको बैंक में जाके जमा कराना होगा। और इसमें बताया गया है कि एडमिट कार्ड आपको साइट से डाउनलोड करने होंगे। कोई एडमिट कार्ड आपको हार्ड कॉपी में नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। ये ओनली फॉर नेशनल मतलब जो इंडिया में पैदा हुआ वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई है। दूसरा आपका और अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड कॉलेज से ही आपका डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। इसमें बताया गया है दोस्तों नो मैनुअल और पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड। TADA नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए आप कहीं जाते हैं तो। लास्ट में दोस्तों आपको बताया गया है कि आगे देखते हैं। स्पेशल और कोई नहीं दिया गया। अब लास्ट में दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं दोस्तों मैं थोड़ा बीच में पोज इसलिए आ गया कि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिस हो जाए जो कि आपके काम की हो। लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट डेट दे रखी है, उनको देख लेते हैं दोस्तों। NTPC की साइट पे जाकर आपको ये 23/11/2020 को अवेलेबल होगा तथा लिंक ये आपको 12/12/2020 तक अवेलेबल रहेगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड स्टार्ट दे रखी है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर
फर्स्ट टेस्ट कब होगा आपका? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सेकंड टेस्ट कब होगा आपको? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात ये कि ये एग्ज़ाम आपका विद इन 6 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक आपको जैसे 6 मंथ्स ख़त्म हो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम देना है और आपका मन है और तो दोस्तों इसमें लगन से तैयारी में लग जाइए। डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी। एनटीपीसी अपने आप में एक पावर सेक्टर का लीडिंग पीएसयू है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कंपनी है। डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने मोटिवेट रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में रहिए। दोस्तों स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। थैंक्स दोस्तों मुझे सुनने के लिए। अगर वीडियो आपका इन्फॉर्मेटिव है और आपको अच्छा लगा और आपको इसी तरह से अपडेट चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।